औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खिची हर्बल वर्ल्ड। और आज हम आपके लिए जो टिप्स लेकर आए हैं वो हैं जी खरबूजा के तिब्बी फ़वाइद और इससे बनने वाली हर्बल टिप्स जिनको हम बआसानी घर पर तैयार करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम इसके मिजाज को देख लेते हैं कि खरबूजे का मिजाज गद्दी आसाबी है, जिसको गरम तर भी कहा जाता है। और इससे मुराद ये होती है कि ये जिगर या जिस्म में मौजूद इजाफी गर्मी को खारिज करता है खरबूजा, और इसकी इंतहा रतूबात को पैदा करना है, यानी ये मुकव्वी दिमाग भी है। ठीक है। इसके अलावा इसके जो अहम फ़वाइद हमारे सामने आते हैं वो ये हैं जी कि ये हाजिम है। ठीक है जी। हाजिम होने के साथ साथ ये दाफ़े कब्ज़ भी है। ठीक है, क्योंकि ये गर्म तर है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दाफ़े कब्ज़ भी है। इसके अलावा टाइफाइड के बुखार को दूर करने में ये खसूसियत से मुफीद है, और टाइफाइड के बुखार के मरीज़ शिकार अफराद को इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये मुद्रे बौल है, यानी पेशाब को खारिज करता है। अगर पेशाब रुका हुआ हो और उसमें जलन पाई जाए या पस आ रही हो तो उस हिसाब में भी ये बेहद मुफीद है। इसके अलावा ये मुखरज पथरी है, यानी पथरी को तोड़ता है और उसको खारिज भी करता है। अच्छा, अब खरबूजा के खाने का बेहतरीन वक्त जो है वो है जी 2 खानों के दरमियान, यानी एक खाने के 2 घंटे बाद और दूसरे खाने के 2 घंटे पहले इसको खाना चाहिए। तो ये हाजिम होता है और मैदे को तक़वियत देता है। निज़ाम इंहिज़ाम के जितने भी आज़ा हैं, पुर्ज़े हैं, उनको बेहतरीन तौर पर क़ुव्वत देता है। तो अब हम इसके मज़ीद फ़वाइद आपको बताते हैं। खरबूजा खाने के बाद इसके छिलके और इसका जो तुख़म है, जो बीज है, उसको कभी भी ज़ाया ना करें, क्योंकि ये दोनों बेहद मुफीद चीज़ें हैं। इसके छिलके को खुश्क करके पाउडर कर लें। ठीक है जी। ये जो खुश्क पाउडर है ये एक हिस्सा प्लस इसमें एक हिस्सा हल्दी का मिलाएं। ठीक है, इसको मिला लें और ये 1 चम्मच जो है अर्क गुलाब से इसका पेस्ट बनाकर अगर चेहरे पर लगाया जाए तो रंगत निखर जाती है, कील महासे छाइयाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं और चेहरा मिसले गुलाब हो जाता है। तो ये चीज़ ख़वातीन के लिए बेहद मुफीद साबित होती है। इसके अलावा इसके छिलके खुश्क कर लें, उनको आग लगाकर राख कर लें। ये राख जो है ये 4 गुना मट्टी के बर्तन में इस राख को भिगो दें और 3 दिन तक ये राख जो है वो मट्टी के बर्तन में पड़ी रहनी चाहिए। रोज़ाना किसी साफ़ लकड़ी से उसे
हिला दिया करें। चौथे दिन जो है इसको हलाए बग़ैर ऊपर वाला पानी निथार लें कि नीचे उसकी जो राख का कोई भी ज़रा नहीं आना चाहिए, सिर्फ़ ऊपर वाला निथरा हुआ पानी आना चाहिए। अब इस पानी को धूप में या हल्की आग पर खुश्क कर लें तो ये सफ़ेद रंग का नमक आपके पास आ जाएगा। ये बेहद मुफीद चीज़ है। 2 से 4 रत्ती तक इसको इस्तेमाल करें। पेशाब लाता है, यरकान में मुफीद है, पथरी को खारिज करता है और गुर्दों को साफ़ करता है। इसको जनाब कहा जाता है खरबूजे का नमक। अच्छा, अब इसके जो बीज हैं वो खुश्क करके उनका मग़ज़ निकाल के रख लें। ये मग़ज़ 3 ग्राम जो हैं ये यरकान, पेशाब की जलन, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों का स्क्वेड, जिगर का स्क्वेड, वर्मे रहम, दिमागी कमज़ोरी में बेहद मुफीद है। डायलिसिस वाले मरीज़ अगर इसका मग़ज़ 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करते रहें तो डायलिसिस से भी निजात मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको खरबूजा के तिब्बी फ़वाइद पर मौजूद ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको मालूम हो जाए कि खरबूजे के कितने तिब्बी फ़वाइद हैं और इसका जो छिलका है और इसके जो बीज हैं वो भी बहुत काम की चीज़ें। तो आप उनको फेंकें मत, बल्कि अद्वियात के तौर पर उनको बनाकर घर में रखें। ये बहुत काम आएंगे और आपकी सेहत का बहुत सारा बजट जो है वो बच जाएगा।